भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के मौके पर आज अजमेर क्लब चौराहे पर स्थित ज्योतिबा फुले सर्किल पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्पांजलि कर सावित्रीबाई फुले को नमन किया। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ नारी शक्तिकरण का नारा देकर देश की पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त किया था। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का नारा भी बुलंद करने का कार्य किया था। आज पूरे देश उनकी जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि देकर नमन कर रहा है। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की 195वीं जन्म जयंती है। सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरह से अपने समय की कुरीतियों से संघर्ष करते हुए समाज में समरसता स्थापित हो, महिलाओं को शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किए। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उनके माध्यम से ही मिला। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, जो संघर्ष किया, वो हमें सीख देता है कि हम भी उनके उस संघर्षों से कुछ सीख कर समाज को कुछ दे करके जाएं। समाज एक सम कैसे बने, समरस कैसे बने और महिलाएं कैसे आगे बढ़े, उनको महिलाओं को अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, और शिक्षित होकर के वो समाज की उपादेयता में अपना योगदान दे सके। इस नाते से सावित्रीबाई फुले जी को याद किया जाएगा। आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम उनको शत शत नमन करते हैं और ईश्वर से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि वही आत्मबल ईश्वर हमें भी प्रदान करे और हम समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। ऐसे प्रार्थना आज भगवान से किए, सावित्री जी के चरणों में नमन करके उनको आभार व्यक्त किया है। माँ सावित्रीबाई फुले का 195 जयंती है और उसमें जैसा सबको विदित है कि देश की प्रथम शिक्षिका थी और पुणे में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए नारी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, विधवा विवाह वापस कराना और अन्य किसी भी हिसाब से नारियों को सुरक्षा देना, वो कार्य किया उन्होंने। उनकी बाद में प्लेग से मृत्यु हो गई, लेकिन जो उन्होंने नारी शिक्षा के लिए और अन्य कार्य किए वो आज तक भी है और हम सब कांग्रेसी उनके पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर चौराहे पे आए, उनकी जयंती धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं। निश्चित रूप से सबको ये विदित है कि प्रथम महिला शिक्षिका भी रही है, समाज सुधारक भी रही है और जिस प्रकार से इन्होंने पुनः जो बाल विधवा हो जाती थी, पुनः विवाह तो जो इन्होंने जो था उसको भी इन्होंने प्रारंभ किया और सन 1948 में पहली महिला बालिका विद्यालय को जो प्रारंभ करने का काम किया उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी ने किया। और निश्चित रूप से उस समय जब फ्लैग आया था, इस फ्लैग के अंदर इन्होंने, जब आज हम देखते हैं कोरोना में घरवाले भी अपने घरवाले के साथ खड़े नहीं थे, तो फ्लैग के उस समय में लोगों की सेवा के लिए खड़ी थी। इसलिए आज जो उन्होंने समाज के लिए त्याग किया, अपना जीवन उत्सर्ग किया, इसके नाते आज लोग बाग इनसे प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से समाज सेवा की ओर बढ़े, ऐसा आज संकल्प लेके जाए। आज हम सभी मिलकर के भारत की शिक्षा वीरांगना सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती का आयोजन कर रहे हैं। जब किसी ने महिला शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उस समय उस महिला ने बालिका शिक्षा के लिए काम किया और पूना में पहला एक बालिका विद्यालय खोला। और उस महिला का ये मानना था कि जिस प्रकार से पुरुषों को सभी अधिकार और शिक्षा के अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिले। उसके बाद जितने भी आयोग बने, जितनी भी नीतियाँ बनी और बन रही हैं या बनेंगी, उन सब में सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के प्रति जो उनका योगदान है, उनका दर्शन है, उसका योगदान रहेगा। आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में जितनी भी महिलाएं आज बड़े बड़े पदों पर हैं, तो हमको उनको श्रेय सावित्रीबाई फुले को देना चाहिए। और आज हम सभी मिलकर के उनके इस पुनीत कार्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।